क्या कहा याज्ञवल्क्य जी ने इस इतने से टुकड़े के अंदर? धनपूर्णाम पृथ्वीम दधत, अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इस पृथ्वी को, सारी पृथ्वी को दधत, दान देता हुआ, यावंतम लोकम जयति, वह व्यक्ति जितने लोक को, प्रशंसा को, जयति माने प्राप्त करता है, अनेक धनराशियों से सजी हुई भरी हुई इस संपूर्ण पृथ्वी को दान देने वाले व्यक्ति को जो पुण्य मिलता है, आगे क्या कहा? तावंतम त्रिभिः, उतना सारा पुण्य 3 से मिल जाएगा। कुछ बात समझ में आई होगी ना? संपूर्ण पृथ्वी को दान करने से जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य त्रिभिः, 3 के द्वारा उतना पुण्य मिलता है। फिर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि शायद ये मेरा कथन ठीक नहीं है, और उससे आगे वह कहते जायांसम, मैंने कहा कि तावंतम नहीं, उतना नहीं, उससे भी बढ़ करके वह पुण्य का भागी बनता है। कौन? जो त्रयी विद्या से परिपूर्ण वेदों का अध्ययन करता है। कौन पाता है? त्रयी विद्या से परिपूर्ण चतुर्वेदों का अध्ययन करता है। उस व्यक्ति को इतना तप मिलेगा, उस व्यक्ति को इतना पुण्य मिलेगा जितना पुण्य संपूर्ण पृथ्वी यदि दान कर दें तो मिलता है। कई बार मैं विचार करता हूं, स्वाध्याय के ऊपर, वेदों के स्वाध्याय के ऊपर शास्त्रों ने इतना बल दिया, इतना बल दिया, मैं सोचता हूं कहीं अतिरंजना तो नहीं हो रही है, जिसको इंग्लिश में एग्जैगरेशन कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं, ऐसा तो नहीं। पर ध्यान देना, उपनिषदों के अंदर, ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर कहीं कहीं अतिवाद दिखाई देता हो, पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के साहित्य के अंदर अतिवाद, अतिशयोक्ति बहुत न्यून मात्रा में यदा कदा दिखाई देती है। जब उन्हीं समस्त ऋषियों की बात को अपने हृदय में धारण करके ऋषिवर दयानंद जी कहते हैं, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। जैसे याज्ञवल्क्य जी ने अतिशयोक्ति अलंकार के अंदर जो बात कही हो, इस युग के ऋषि दयानंद सरस्वती जी उसमें से अलंकारों को हटा करके उसी बात को शुद्ध स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जब हम योग दर्शन का अध्ययन करते हैं, हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, अष्टांग योग की बात करते हैं, पर मैं अक्सर कहता हूं अष्टांग नहीं, षोडशांग योग है। योग की भी 16 कलाएं हैं। केवल इतना करना है, यम को 1 न गिनिए, 5 गिनिए, नियम को 1 न गिनिए, 5 गिनिए, यम 5 नियम 5 दोनों को मिला करके 10, बाकी आसन प्राणायाम से 6 को गिन लीजिए, तो कुल 16 चीजें निकलती है योग की। 16। इन 16 के अंदर स्वाध्याय पुनः 1 है। कहां पर आएगा यह स्वाध्याय? कहीं आता होगा यम नियमों के अंदर, एक बार गिना के देख लीजिएगा। किंतु इन 16 में से क्रिया योग के नाम पर यदि मुझे कुछ छांटना है, हम सबको शॉर्टकट्स बहुत पसंद है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको शॉर्टकट पसंद ना हो। केवल मनुष्यों को लिए नहीं, पशुओं को, पक्षियों को, कीड़ियों को भी शॉर्टकट बहुत पसंद है। चींटियों के ऊपर एक शोध किया गया था। एक खाद्य पदार्थ बीच में रखा गया चींटियों के लिए,
और उस तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने अनेक अनेक रास्ते बनाए। उन तक पहुंचने के लिए जिगजैग बहुत सारे रास्ते बनाए और वैज्ञानिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद में अंत में चींटियों ने जो रास्ता चुना उस पदार्थ तक पहुंचने के लिए, वो शॉर्टेस्ट था। वैज्ञानिकों ने ऐसा बनाया, कोई रास्ता लंबा बनाया, कोई छोटा ऐसा बनाया। उनके द्वारा रचे गए दर्जनों मार्गों में से छोटी छोटी चींटियों ने जिस मार्ग का अंत में चयन किया अपने भोज्य पदार्थ तक पहुंचने के लिए, वो रास्ता कौन सा? शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता। शॉर्टकट्स चींटियों को भी पसंद है, तो हमें तो पसंद होंगे ही होंगे। तो जब यही बात, यही भावना पतंजलि ऋषि के सामने आती है, वे भी 16 में से 3 को छांटते हैं। 16 में से 3 को, वो 3 क्या? तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योगः। योग तो 16 अंग है ही। उन 16 अंगों में से वहां पर पतंजलि ऋषि जी 3 को लेकर हमारे हाथ में रख देते हैं। अब आते हैं अपने मूल विषय की ओर। वर्तमान में आर्य समाज की प्रासंगिकता। तो 2 बातें बरबस मुझे खींच रही थी। एक शब्द है वर्तमान, दूसरा शब्द है आर्य समाज। मैं नेत्र बंद करके विचार करने लगा, पहले यह तो समझने का प्रयास करूं मैं, आर्य समाज है क्या। यदि आप लोगों ने समझ लिया हो तो बाद में आप अपने चिंतन को मेरे साथ अवश्य साझा कीजिएगा। प्रश्न है, आर्य समाज क्या है? गूगल में डालिए, मैप्स में आर्य समाज, वो आपको किसी बिल्डिंग के पास लेके जाएगा। गूगल मैप्स में आप आर्य समाज डाल करके डायरेक्शंस बटन दबा दीजिए, वो आपको किसी भवन के पास, किसी बिल्डिंग के पास लेके जाएगा। अब मेरे मन में विचार आया, क्या इस भवन का नाम, इस बिल्डिंग का नाम आर्य समाज है? बुद्धि स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। फिर बाद में विचार आया, ये आर्य समाज है क्या? थोड़ा सा विकिपीडिया के ऊपर जाकर के आप आर्य समाज डालिए, आपको यह पता चलेगा आर्य समाज एक मूवमेंट है, आर्य समाज एक संस्था है, आर्य समाज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना इस तिथि को हुई है, जिसके संस्थापक ये व्यक्ति है। आदि आदि जानकारियां आपको विकिपीडिया के ऊपर या फिर इंटरनेट के ऊपर मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिर मैं बैठ करके विचार करने लगा, क्या आर्य समाज सच में किसी के द्वारा स्थापित एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है? क्या आर्य समाज वास्तव में समय की सीमा में बंधा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है? तो फिर मैं शास्त्रों को मन ही मन टटोलना आरंभ कर रहा था। तब मुझे एक बात समझ में आई, आर्य समाज किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। आर्य समाज किसी मेंबरशिप के ऊपर संस्थापित ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आर्य समाज 1875 से आरंभ में आकर के कुछ समय तक चलने वाली कोई संस्था मुझे नहीं लगती। तो आर्य समाज क्या है? आर्य समाज एक तंत्र है। आर्य समाज एक सनातन व्यवस्था है। आर्य समाज काल के द्वारा आह्वानित एक आवश्यकता है। आर्य समाज बिल्डिंग नहीं है। और यह आवश्यकता कब, सबसे पहले यह आवश्यकता कब मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हुई?
तब महर्षि यास्क जी थोड़ी सहायता हमारी कर देते हैं। क्या सहायता करते हैं, अभी इसकी बात मैं बताता हूं। यदि इसको हम एक समाज भी मानेंगे, किंतु इसके अंदर कितनी नित्यता, कितना वैभव, कितना प्रवाह भरा हुआ है, तनिक विचार करना चाहिए। 1875 के आसपास में कई सारी संस्थाएं जन्म ले चुकी थी, जन्म ले रही थी। उनमें से कुछ का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे प्रार्थना समाज, देव समाज, ब्रह्म समाज और विदेशियों के द्वारा भारत में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि बहुत सारी संस्थाएं उस समय श्वास ले रही थी। पर आज मैं थोड़े गौरव के साथ अपने हृदय को भर करके, उसी गर्व के साथ अपना सिर उठा करके आलोकन करता हूं, वो ब्रह्म समाज आज कहां खड़ा है, उस देव समाज का अस्तित्व आज कहां पर बचा हुआ है, उस प्रार्थना समाज की सभाएं आज भारत के किस भूखंड पर लगती है, विदेशियों के संरक्षण से स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखाएं आज मुझे कहां दिखाई देती है। सबकी सहायता कर देने वाले ये गूगल मैप्स शायद इस विषय में आपकी सहायता कर नहीं पाएंगे। आप डाल दीजिए इसके अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी, कई 2000 किलोमीटर की दूरी पर आपको किसी ब्रांच की जानकारी ये गूगल मैप्स देंगे, नहीं मिलेंगे। क्या कारण था? उसी कालखंड में पनपने वाली सारी संस्थाएं लगभग निश्शेष रह गई है। पर क्या कारण था? उसी कालखंड में स्थापित यह संस्था आज भी अपनी विशाल भुजाओं के साथ अपना सिर उठा करके खड़ी है। तनिक विचार कीजिए। इसका विस्तार ऐसा नहीं समझ में आता, इसके विस्तार को समझना और समझाना पड़ेगा। आप समुद्र के किनारे खड़े होकर के समुद्र के विस्तार का पता नहीं लगा सकते। आप तट पर खड़े होकर के उस महासमुद्र की गहराई का अनुमान नहीं लगा सकते। जब आप उस जल के अंदर उतर करके तैरना प्रारंभित कर देंगे, आपके मस्तिष्क को समझ में न आने वाले उसकी विशालता के भाव आपके बाजुओं को समझ में आएंगे। चला रहे हैं किंतु ना आदि ना अंत, कुछ समझ में नहीं आता। आर्य समाज कितने देशों में है, कितने राज्यों में है, कितने जनपदों में है, कितने नगरों में है, गिनती कर लीजिएगा। आर्य समाज के गुरुकुल आज भी अपनी संपूर्ण वैभव के साथ इस धरा के ऊपर सिर उठा करके खड़े हैं। आर्य समाज के उपदेशक विद्यालयों की गिनती कर लीजिएगा। आर्य समाजों के अंदर चलने वाले आर्य विद्यालयों की गिनती कर लीजिएगा। आर्य समाज के द्वारा संचालित अनाथालयों की गिनती कर लीजिएगा। आर्य समाज के द्वारा संचालित हॉस्पिटल्स की गिनती कर लीजिएगा। आर्य समाज से निकलने वाले स्नातकों की गिनती कर लीजिएगा। आर्य समाज में उपस्थित अधिकारियों की गिनती कीजिए, वहां पर कार्यरत सेवकों की गिनती कीजिए। आर्य समाज के साहित्य को छापने के लिए उपस्थित प्रेसों की गिनती कीजिए और वहां से निकलने वाली पत्र पत्रिकाओं की गिनती कीजिए और वहां से छपने वाले ग्रंथों की गिनती कीजिए और उन ग्रंथों को बेचने वाले लोगों की संख्या की गिनती कीजिए, डीएवी स्कूलों की गिनती कीजिए। तब जाकर के आपको थोड़ा सा अनुमान लगेगा आर्य समाज का विस्तार पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर कहां तक है। थोड़ा सा विचार करके देखिएगा क्या कारण है। अन्य सारी संस्थाएं जहां पर अपना दम तोड़ रही है, वहां पर विद्या के लिए, प्रकाश के लिए,
वेदों के लिए समर्पित यह संस्था आज भी खड़ी है। कभी कभी मेरे मन में भी आता है और आपके मन में तो कई बार आता होगा, शायद अब भी आ रहा होगा जी, अन्य संस्थाओं को हम देख रहे हैं फल फूल रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत संख्या के साथ है। मैं बस एक ही निवेदन आपसे करूंगा, चलती हुई दिखने वाली उन सभी संस्थाओं में से अथवा मंदिरों में से अथवा सत्संगों में से एक एलिमेंट को हटा दीजिए। एक एलिमेंट, वो एक एलिमेंट क्या? एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। जहां कहीं पर भी आपको भीड़ दिखाई दे रही है, वहां से आप एक चीज को हटा दीजिए, एंटरटेनमेंट। फिर देखना, जहां केवल शुद्ध और शुद्ध ज्ञान दिया जाता है, साधना की बातें बताई जाती है, अंतःकरण के तिमिर को हटाने की बातें बताई जाती है, ऐसी कोई सभा आपको धरती पर दिख जाए, तनिक रुक करके उस सभा में जाके देखिएगा, वहां 12-14 से ज्यादा सिर आपको दिखाई नहीं देंगे। वेदांत के नाम पर होने वाले कॉन्फ्रेंसेस को मैंने देखा, देश में देखा, विदेश में देखा, कुर्सियां भर नहीं रही है। क्यों? वहां पर एंटरटेनमेंट नहीं है। हिंदू वहां इकट्ठा होता है जहां एंटरटेनमेंट है, जहां मनोरंजन है, जहां स्वादिष्ट भोजन है, हिंदू वहां इकट्ठा होता है। आप ये मत सोचिए मैं कोई निंदा कर रहा हूं, सत्य का आकलन है ये। और एक दूसरा स्थान है, वहां एंटरटेनमेंट नहीं, फिर भी भीड़ है, वहां एक दूसरा एलिमेंट काम कर रहा है, वो है डर, भय। अर्थात जहां जहां भीड़ आपको अन्य संस्थाओं में, मंदिरों में, सत्संगों में आपको दिखाई दे रही है, वहां से केवल दो चीजों को हटा दीजिएगा, एक है मनोरंजन और दूसरा भय। ये दोनों चीज वहां से हट जाएंगे, वहां मुश्किल से 7-8 सिर ही देखने को मिलेंगे। किंतु यहां न मनोरंजन है न डर है, यहां न डर का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तुम रौरव आदि नरकों के अंदर उल्टे लटकाए जाओगे, पकोड़े वड़े के तरह तुम्हें तेल के अंदर तला जाएगा, या तुम हमारी बात मानो, अप्सराओं से भरे हुए स्वर्ग के अंदर तुम्हें स्थान मिल जाएगा। ना ऐसा प्रलोभन है, ना ऐसा डर है। प्रलोभन एवं डर के बिना और मनोरंजन जहां नहीं है, वहां यदि कहीं किसी संस्था में भीड़ है तो वो हमारा आर्य समाज है। दूसरे स्थानों पर जो बातें चल रही है, वो शरीर एवं मन के आधार पर चल रही है। तब जाकर के कई वर्ष पहले पुस्तकों के अंदर जो शब्द हमें नहीं मिलता, ऐसा एक शब्द बार बार मेरे मस्तिष्क में आ रहा था, और वो शब्द है आत्मरंजन। शरीर का रंजन करने वाली संस्थाएं बहुत सारी है, मन का रंजन करने वाली, मनोरंजन करने वाली संस्थाएं संसार में बहुत है, किंतु आत्मरंजन, उस आत्मा को रंग देना, गीत की फरमाइश हो भी गई थी पर समय के अभाव में हो भी नहीं पाया था। रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, फरमाइश हो गई थी ना। यहां पर आकर के अपने आत्मा को प्रभु भक्ति के रंग में वो ललारिया, वो रंगरेज रंग दे, ऐसी बातें यहां पर होती है। यहां पर फिर भी ये संस्था अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ी है, तो इसके पीछे कोई महाशक्ति काम कर रही है। क्या है वो महाशक्ति? चलिए थोड़ा साहित्यिक और थोड़ी वास्तविक भाषा में बातें करते हैं। अब मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, वो आचार्य, वो हरि
तुम्हें क्या लगता है ये आर्य समाज अब भी इतने बल के साथ क्यों खड़ा है? मिटाने के लिए सारी शक्तियां खड़ी है, फिर भी ये मिटता नहीं। तो तब विचार करने पर मन में एक पंक्ति आई है, क्योंकि इस समाज के मूल में मूल है। क्योंकि इस समाज के मूल में मूल है। क्या मतलब हुआ? मूल माने समझ लीजिए बुनियाद, जड़। यहां मूल का मतलब मूल शंकर दयानंद। दोबारा, इसकी हस्ती मिटती नहीं, थोड़ी बहुत घटती जरूर लगेगी, पर दशाब्दियों के बाद में आप देखेंगे वो घटी नहीं, वो बढ़ेगी, क्योंकि इसके मूल में मूल है। फिर मैंने सोचा, किसी भी संस्था के मूल में कोई ना कोई तो खड़ा होता ही है। तो हमारे मूल में अर्थात मूल शंकर में ऐसी क्या खासियत है कि वो महान बन जाता है? तो दोबारा सुनिए, इस संस्था के मूल में मूल है अर्थात दयानंद, मूल शंकर है। तो उस मूल अर्थात मूल शंकर के मूल में क्या है? तो दोबारा मन से उठा है, उस मूल शंकर के मूल में भी और एक मूल है। उस मूल शंकर के मूल में और एक मूल है, और वो मूल क्या है? वेद। वेद सब सत्य विद्याओं का मूल है। मेरे दयानंद को चीर फाड़ कर देने का कोई यंत्र संसार में उत्पन्न हो, मैं नहीं जानता ऐसा कौन सा यंत्र हनुमान जी को मिल गया था। हृदय को चीर दिया तो राम एवं सीता दिखाई पड़े वहां। ऐसा कोई यंत्र यदि मेरे देव दयानंद के ऊपर अप्लाइड होगा, यदि वो चीर के दिखाएंगे, और कुछ नहीं दिख सकते, वहां वेद ही दिखेंगे। वेदां वाला, उसे चीर सको तो चीरो, उसे काट सको तो काटो, उसको पोस्ट मार्टिम तो क्या, उसका प्री मार्टिम भी करवा लो, अंदर से वेद ही निकलेगा। तो इस संस्था के मूल के अंदर एक मूल है, मूल शंकर है जो महान है, और उस महान मूल शंकर के मूल में और एक मूल है, वो वेद है, वो नित्य है। और एक बात आती है मन में, अच्छा किसी के पास गीता है, किसी के पास उपनिषद है, किसी के पास वेदांत दर्शन है, प्रस्थानत्रयी कह करके सृष्टि के आंगन में नृत्य करते रहते हैं। सबके पास कोई ना कोई ग्रंथ तो होता ही है। तो मेरे मूल शंकर के मूल में यदि मूल वेद है तो उसकी क्या विशेषता है? तो फिर से आप लोगों को बोर करने के लिए एक वाक्य और बोल देता हूं। इस संस्था के मूल में मूल है, उस मूल अर्थात मूल शंकर में और एक मूल है अर्थात वेद है, किंतु उस मूल के अंदर भी, उस वेद के मूल में भी और एक मूल है। तो ऋषि के शब्दों में कहना चाहेंगे, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। वेद वो जिसके मूल में साक्षात ईश्वर है, और दयानंद वो जिसके मूल में साक्षात वेद है, और आर्य समाज वो जिसके मूल में साक्षात दयानंद है। तो कैसे मिटेगी ये संस्था? नहीं मिटेगी। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, ऐतिह्य प्रमाण, मैंने पहले भी आप लोगों के सामने कहा, ऐतिह्य प्रमाण अपने आप में जबरदस्त प्रमाण है। बहुत विद्या की जरूरत नहीं पड़ती ऐतिह्य प्रमाण को समझने के लिए। धन्यवाद माता। बहुत विद्या की आवश्यकता नहीं पड़ती ऐतिह्य प्रमाण को समझने के लिए। तो आर्य जनता से मैं निवेदन करता हूं, प्रयास कीजिए ऐतिह्य प्रमाण के अंदर अपनी गति को बढ़ाने के लिए। चलिए फिर अपने मूल विषय की ओर आते हैं। आर्य समाज
कोई चार दीवारी नहीं, आर्य समाज कोई छत और फर्श नहीं। आर्य समाज कालखंड के अंदर उभरा हुआ कोई संस्था नहीं, उभरी हुई कोई संस्था नहीं। तो आर्य समाज क्या, मैं पहले बता रहा था, एक तंत्र है, एक व्यवस्था है और काल की एक आवश्यकता है। मैंने कहा यह आवश्यकता कौन हमें समझा रहे हैं? आर्य समाज का आरंभ 1875 में नहीं हुआ। आर्य समाज का आरंभ सृष्टि के आरंभ में हुआ, पर उसका नाम उस रूप में आर्य समाज नहीं था। उसका नाम उस रूप में आर्य समाज नहीं था। इस धरती के ऊपर ऋषिवर दयानंद जी के अनुसार त्रिविष्टप पर सहस्रों युगल नर नारी एक साथ जन्म पाए। अब पाने के बाद में क्या हुआ होगा? धरती बहुत बड़ी, लोग बहुत थोड़े, क्या हुआ होगा? 5-10 पूर्व की ओर चले गए होंगे, 5-10 दक्षिण की ओर चले गए होंगे, बिखर गए होंगे। क्या हुआ होगा? बिखर गए होंगे वे सब। आश्चर्य की बात यह है वे बिखरे नहीं, वे संयुक्त हो गए, वो इकट्ठे हुए। कोई दैवी प्रेरणा अंदर से चल रही थी, जो दैवी प्रेरणा उत्पन्न होने वाले कछुए के अंदर चलती है कि ओ कछुआ, तेरा सिर रेत से निकलते समय चाहे किसी भी ओर हो, पर तेरी यात्रा समुद्र की ओर होनी चाहिए। मैं रेत से निकला, मेरा मुंह उधर सड़क की ओर, मैं सड़क की ओर चल दूंगा। पर उठने वाले कछुए ने अपना मुंह समुद्र की ओर करके वो समुद्र की ओर जाना प्रारंभित कर रहा है। कौन सी शक्ति उसको बता रही है? सावित्री शक्ति। कण कण में विराजमान प्रेरणा देने वाली वह सावित्री शक्ति अभी अभी अंडों से बाहर आ चुके कछुओं के कान के अंदर कोई बात कह देती है, तुम्हें समुद्र की ओर जाना है। ठीक उसी प्रकार माता धरती की गोदी से, परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था से उठ खड़े हुए उन युवावस्था के अंदर नरनारियों को किसी सावित्री शक्ति ने प्रेरित कर दी, तुम इस पर्वत में, इस जंगल में फैल मत जाओ, किंतु एकत्रित हो जाओ। और किस ओर एकत्रित होना है? किस ओर एकत्रित होना है? समुद्र की ओर। कौन सा समुद्र? 4 ऋषियों के मुख से जो 4 वेदों की वाणी निकल रही है, ज्ञान रूपी समुद्र जो बन चुका है, उन 4 ऋषियों की ओर जाना है। यदि यह व्यवस्था सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने न दी होती, 4 ऋषियों के हृदय में वेद देना निरर्थक हो जाता। जैसे हम तो बोल रहे हैं, जाने वाले सड़क के ऊपर जा रहे हैं, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा बोलते रहते ओम ये त्रिशप्ताह पर्यंती, पर जो सहस्रों लोग पैदा हो गए वो तो जंगलों में चले गए। कौन सुनेगा उन वेदों को? वो जो सहस्रों श्रेष्ठ आत्मा एक साथ अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न हो गए थे, वो अपनी आंतरिक प्रेरणा से उस नित्या वेद वाक्य को सुनने के लिए मानव इकट्ठे हो गए थे। अब पाणिनि जी महाराज हमें बताते हैं, जहां मानव इकट्ठे होते हैं उसी को समाज कहते हैं। जहां मानव इकट्ठे होते हैं उसको समाज कहते हैं। जहां पशु इकट्ठे होते हैं उसको समझ कहते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में मानव एक स्थान पर एकत्रित हुए आंतरिक प्रेरणा से, और वे सब श्रेष्ठ थे, और श्रेष्ठ को ही आर्य कहा जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना 1 अरब 97 करोड़ साल पहले परमेश्वर ने की थी, हो गई थी। किंतु वहां पर फिर मानवीय आवश्यकताएं भी जुड़ जाती है।
जैसे ही अमैथुनी सृष्टि धीरे धीरे मैथुनी सृष्टि के अंदर बदलती है, श्रेष्ठ आत्मा के साथ कुछ कम श्रेष्ठ आत्माओं का माताओं के गर्भों में प्रवेश होना प्रारंभित होता है, तो वैसे वैसे शब्द अर्थ संबंध। और एक बात को ध्यान रखिए यहां, शास्त्र की बात को, शास्त्रों के अनुसार परमेश्वर ने केवल वेद नहीं दिए, अग्निमीळे पुरोहितम नहीं दिया। अग्निमीळे पुरोहितम के साथ साथ, यदि ये शब्द है, इनके साथ साथ अर्थ एवं संबंध को भी साथ साथ दे दिया। अर्थ एवं संबंध। एक ऋषि बोल रहे हैं ओम अग्निमीळे पुरोहितम, आप सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। जैसे आज हमें अग्निमीळे पुरोहितम कोई एक व्यक्ति बोलता है तो समझ में नहीं आता, तो आरंभिक पीढ़ी को भी कायदे के अनुसार समझ में नहीं आना चाहिए था। उन लोगों ने व्याकरण नहीं पढ़ा, उन लोगों ने निरुक्त शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। कैसे अग्नि ऋषि के मुंह से निकलने वाला सनोबंध सनह पितेव सूनवे सामने वालों को समझ में आया होगा। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ऋषि परंपरा से प्राप्त ज्ञान हमें यह बता देता है कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, शब्द अर्थ संबंध, इस ज्ञान को परमेश्वर ने पहले ही प्रथम पीढ़ी के अंदर डाल दिया था, किंतु द्वितीय पीढ़ी के अंदर यह लग्जरी प्राप्त नहीं थी। दूसरी पीढ़ी को यह लग्जरी नहीं मिली। अब दूसरी पीढ़ी को मंत्र सुनने के बाद में मंत्रों के अर्थ समझ में नहीं आ रहे थे, पहली पीढ़ी को मंत्रों के अर्थ तुरंत समझ में आ रहे थे। यहां जाकर के मानवीय प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ी। पहले आर्य समाज का निर्माण साक्षात परमेश्वर करते हैं। पहले आर्य समाज का निर्माण, स्थापना साक्षात परमेश्वर करते हैं, किंतु द्वितीय आर्य समाज की स्थापना के लिए मानवीय प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ती है। उस मानवीय प्रयत्न की ओर महर्षि यास्क जी इशारा संकेत देते हैं। वे कहते हैं साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूवुः। सृष्टि के आरंभ में ऐसे ऋषि उत्पन्न हुए जो साक्षात्कृत धर्मा थे। वेद का मंत्र सुना, बिना समाधि में बैठे उसका भाव समझ में आ गया। वेद का मंत्र सुना, बिना अष्टाध्यायी धातु पाठ पढ़े उसका मंत्र समझ में आ गया। किंतु कुछ पीढ़ियां बीतने के बाद में कुछ ऐसे प्राणी उत्पन्न हुए जो मंत्र तो सुन रहे थे पर समझ में आ नहीं रहा था। तो शास्त्र ने मनुष्यों को दो वर्गों में बांट दिया। एक वर्ग है साक्षात्कृत धर्मा, एक दूसरा वर्ग है असाक्षात्कृत धर्मा, जिसने मंत्र का साक्षात्कार नहीं किया, मंत्र के अर्थ का साक्षात्कार नहीं किया। वहां पर प्रथम मानवीय पुरुषार्थ आरंभ हुआ। क्या आरंभ हुआ? यास्क जी कहते हैं, इतिहास शास्त्र के महान ज्ञाता, निरुक्त शास्त्र के महान ज्ञाता यास्क जी कहते हैं साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूवुः ते असाक्षात्कृत धर्मभ्यः उपदेशेन मंत्रान् संप्रादुः। जब मंत्र का साक्षात्कार कर चुके ऋषियों ने यह जाना अब अगली पीढ़ियां मंत्रों के अर्थों को समझ नहीं पा रही है, तो वो मंत्रों के अर्थों का उपदेश करना प्रारंभ किया, जो आज भी आर्य समाज कर रहा है। आज भी आर्य समाज कर रहा है। तो वो मानवीय प्रयत्न था। पहले ईश्वरीय प्रयत्न से पहले आर्य समाज की स्थापना हुई। उसके बाद में कुछ पीढ़ियों के बाद में मानवीय पुरुषार्थ से द्वितीय आर्य समाज की स्थापना हुई। नाम भले ही ये न रखा गया हो, किंतु काम यही था, काम यही था। ऐसे चलते चलते कितने ही आर्य समाज स्थापित हुए।
बिना बोर्ड के ऊपर तख्ते के ऊपर लिखे कि हम आर्य समाज है। उसी परंपरा के अंदर 1875 में युग की आवश्यकता को पहचानते हुए ऋषिवर दयानंद ने अनंत काल से चली आ रही इस आर्य समाज की व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने के लिए इस आर्य समाज की स्थापना की। तो इस आर्य समाज की आवश्यकता परमेश्वर ने भी मानी। सृष्टि के प्रारंभ में मंत्रों के साक्षात्कार कर चुके ऋषियों ने भी मानी, सृष्टि की आगे की पीढ़ियों में, और आज भी इसकी आवश्यकता बरकरार है। और जैसे सेठी जी ने कहा, इसकी आवश्यकता प्रासंगिकता थी, है और रहेगी। इसको छुआछूत के साथ लगा लेना, इसको बीमारियों के साथ लगा लेना, इसको अविद्या के साथ लगा लेना, इसको दासता की मुक्ति के साथ लगा लेना, ऐसे इसके कितने आयामों में आप लगा लीजिएगा, किंतु मूल भावना ये है, वेद, स्वाध्याय, वैदिक धर्म, वैदिक शिक्षाएं, इन सभी को समाज में स्थिर रखना आर्य समाज का अनादिकाल से आ रहा कर्तव्य है। और मुझे संतोष है कि आज का आर्य समाज भी उस कार्य को ईश्वरीय कार्य समझकर बरकरार रखा हुआ है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।